आज हम वी फ्लैट ऐप के अंदर किसी भी पीडीएफ फाइल को जो प्रोटेक्टेड ना हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो, उसको यूनिकोड टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। याद रहे कि ये वी फ्लैट की प्रीमियम फीचर है, जिसके लिए वी फ्लैट की सब्सक्रिप्शन को ख़रीदना पड़ता है, तब जाकर ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम। हमारे पास ये वी फ्लैट ऐप है, हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ लाइब्रेरी के टैब पर क्लिक करते हैं, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे मेरी जो पीडीएफ फाइल है उसका नाम है 4 इमामों के बरहक होने का मतलब। ये हमने इसका नाम ऐड करके, या जो भी आप चाहें वह नंबर आप ऐड कर, जो नाम आप ऐड कर सकते हैं। ये हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। इस फ़ोल्डर को हम खोलेंगे और इसके अंदर इंपोर्ट के बटन पर टैप करेंगे। इसमें आप इमेजेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिनसे आपने टेक्स्ट को उठाना है, यूनिकोड कन्वर्ट करना है, और मुकम्मल पीडीएफ फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से हमारी पीडीएफ फाइल हमने मेन रूट पर ही रखी थी, ये वाली। ये चूँकि थोड़े सफ़ात हैं, 25 हैं शायद, तो वीडियो चूँकि हमारी मुख्तसर हो, इसलिए छोटी फाइल हमने इसको इंपोर्ट करने के लिए दी है। जब तक ये फाइल इंपोर्ट होती है तो सब हज़रात मोहब्बत से और प्यार से दुरूद शरीफ पढ़ लें। यह हमारी फाइल इंपोर्ट हो गई है। यहाँ आप देखें नीचे इंपोर्ट के साथ ही टेक्स्ट का बटन है, टेक्स्ट की ऑप्शन है। और इस पर आप ये भी गौर करें कि इसके ऊपर प्रीमियम फीचर का बटन भी, आइकन भी आ रहा है। तो हम जिन लोगों के पास प्रीमियम ऐप है ये वी फ्लैट, वो इस पर जब टैप करेंगे तो वो ऑप्शन देगा कि कितने सफ़ात में या कुछ सफ़ात में आपने टेक्स्ट को यूनिकोड कन्वर्ट करना है। हम उसको सिलेक्ट ऑल कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको रिकॉग्नाइज टेक्स्ट, उसकी ऑप्शन पर टैप करते हैं। अब आप देखें इसने टेक्स्ट को पढ़ने का काम शुरू कर दिया है। जैसे जैसे टेक्स्ट को पढ़ता जाएगा वो सफ़ा रोशन भी हो जाएगा और उसके ऊपर टी का आइकन लिखा हुआ आ जाएगा, जिससे पता लगेगा कि इसके अंदर हमने टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। हम एक सफ़ा खोल कर देखते हैं। ये हमने सफ़ा खोला है तो इसके साथ ये इमेज की ऑप्शन दिखा रहा है कि ये इमेज है आपका, लेकिन उसके साथ ही टेक्स्ट की ऑप्शन भी दिखा रहा है। तो जब हम टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, टैप करते हैं, तो ये जो उस सफ़े का टेक्स्ट है इसने उसको यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया है। जब आप इसको टेक्स्ट के ऊपर करते हैं तो आप यहाँ से उसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसको पढ़ा भी सकते हैं कि जैसे ये बोल कर पढ़ दे। अब हम आपको बोल के पढ़ने की ऑप्शन दिखाते हैं, कैसे बोल रहे हैं। मुझको आपसे उम्मीद है कि आप अल्लाह वाले शख्स होंगे, जो अल्लाह वाले लोग हैं वो साफ साफ बता देते हैं जो बात होती है। आप हरगिज रियायत का ख्याल ना फरमाना, जवाबी माना हो वो आप अपने अखबार में छापना। ये आपने देखा कि इसमें टेक्स्ट अलाउड भी ऑप्शन है। तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए हमने छोटा सा एक सैंपल चलाया है।
یہاں اس نے 46 پیجز جو ہیں وہ کنورٹ کر دیے ہیں۔ ان کے اندر جب آپ یہ 3 ڈاٹس بنے ہوئے مور، اس پہ آپ ٹیپ کریں گے تو یہاں کریٹ ٹیکسٹ کی آپشن ہوگی آپ کے پاس۔ اس کو اگر آپ ٹیپ کریں گے تو یہ پوچھے گا کہ کون سے ٹیکسٹ کو کریٹ کرنا ہے۔ تو میں نے ٹائٹل پیج کو کریٹ نہیں کیا ہوا، نہ میں نے اس کو ٹیکسٹ ریکگنائز کیا تھا۔ بقایا پیجز کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور کریٹ ٹیکسٹ کی آپشن پہ میں ٹیپ کرتا ہوں۔ یہاں وہ آپ کو ڈیٹ وغیرہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نے جس ڈیٹ پر یہ اور جس طریقے سے میں نے یہ بنائی ہے، جس ٹائم پہ، تو میں اس کو اپنے ایسا نام رکھتا ہوں جو میں بعد میں آسانی سے پہچان سکوں، اور اوکے پر کلک کر دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ پورا ٹیکسٹ اس نے صفحہ بصفحہ نمبر کے ساتھ یہ سارا اس نے دے دیا ہے۔ اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی، مکمل ایکوریٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پورے 46 پیجز ٹائپ کرنے سے بہت آسان ہے یہ ریکاگنائز کروا کر اس کی غلطیوں کو دور کر لینا۔ یہاں آپ کریٹ ٹیکسٹ کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں، یہاں فائل اس نے کریٹ کر دی ہے۔ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کریں، فیس بک پہ کریں، جی میل کریں، یا کسی بھی آپشن میں آپ جہاں بھی آپ سیو کرنا چاہیں۔ میں واٹس ایپ پہ کر دیتا ہوں۔ خود کو میں یہ فائل جو ہے وہ ٹیکسٹ فائل، یہ صرف 120 KB کی اس نے فائل بنائی ہے، بہت کم وزن میں بناتا ہے۔ پھر آپ اس کو ورڈ کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں، آپ اس کو کسی بھی جگہ، یونیکوڈ ٹیکسٹ ہے، جس مرضی جگہ پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اس عاجز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔